बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और स्पेशल एलमंड चिकन। पार्टी है घर में या कोई दावत है तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये वाली डिश हम ऑर्डर करते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अब हम इसको घर पर बनाएंगे बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। धो लिया था मैंने इसको, छलनी में रखकर इसका सारा पानी खुश कर लिया था। और इसको मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया था। थोड़े पतले स्ट्रिप्स में इसको काटना है। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। एक मैंने अंडा लिया था, उसकी सफ़ेदी डाल देंगे इसमें, जर्दी नहीं डालनी। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। 1 कप मैंने चिकन की यखनी ली है, उसमें से 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी और बाकी यखनी मैं रख लूंगी, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन की यखनी बनाने के लिए थोड़ी सी चिकन की हड्डियां ले लें और उसमें 1.5 कप पानी डालें, हाफ टी स्पून नमक डालकर उसको पका लें। इतना पकाएंगे कि 1 कप पानी रह जाए। तो इस तरह से चिकन की यखनी रेडी हो जाएगी तो वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए तमाम चीज़ों को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। इससे क्या होगा, चिकन बहुत ही अच्छी सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेगी। तो मिक्स करने के बाद अब मैं इसको रख दूंगी। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक एक स्लरी बना लेते हैं। तो एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ही सफ़ेद सिरका डालेंगे, 1 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें स्वीट चिली सॉस ऐड करूंगी। और अगर आपके पास स्वीट चिली सॉस नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टेबल स्पून केचप ऐड कर दें। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो स्लरी जो है वो रेडी हो गई है और अब इसको साइड पे रखेंगे। पैन में मैंने ऑयल पहले से ही गरम कर लिया है और अब इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। 20 मिनट के लिए मैंने चिकन को रखा था तो बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो गई थी। अच्छा, चिकन को जब आपने ऑयल में डालना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस तरीके से आपने इसको स्ट्रिप्स में काटा हुआ है उसी शेप में आप इसको ऑयल में डालें, क्योंकि जैसे ही ये फ्राई होगी तो इसकी शेप फिर वही होगी जिस तरह आप इसको ऑयल में डालेंगे। तो देखिए मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट डाल रही हूँ ताकि जब ये फ्राई हो तो इसकी जो शेप है वो एज इट इज़ रहे। अब इसकी एक साइड को मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही ऑयल में आप इसको डालेंगे तो आपने कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने देना है, ताकि इसकी जो एक साइड है वो अच्छी तरह से पक जाए। और फिर दूसरी साइड से भी इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ही पका लेंगे। तो देखिए एक साइड इसकी पक गई थी और अब इसकी साइड को मैं पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी इसी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह क्या होगा, जो इसकी कोटिंग है ना वो उतरेगी भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त और ये क्रिस्पी फ्राई होगी। तो दोनों साइडों से मैंने अच्छी तरह से इसको पका लिया है। तो टोटल जो इसका कुकिंग टाइम है वो 6 से 7 मिनट का है। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त इस पे कलर आ गया है। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का-हल्का सा जैसे ही इसका वाइट कलर होगा ना तो बस उतना ही इसको फ्राई करना है और इसको ओवर कुक भी नहीं करना। इस तरह चिकन क्या है ड्राई हो जाएगी और जूसी नहीं बनेगी। तो बस इसको मैं अब प्लेट में निकाल लूँगी। और जब आप इसको प्लेट में निकालें तो उस वक़्त आपने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। फ्लेम को बंद नहीं करना, वरना चिकन जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो बाकी का बैच जो चिकन का है वो भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और चिकन हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ कढ़ाई ली है और उसमें डालेंगे वही वाला ऑयल जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगी और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून बटर। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का-सा मेल्ट कर लेंगे। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो उसमें डालेंगे बादाम। 1/4 कप मैंने बादाम लिए थे, छिलका मैंने उनका उतार लिया था और अब इनको कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे बटर में।
तो इससे बहुत ही अच्छी इनमें से खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। क्योंकि आलमंड चिकन बना रहे हैं तो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है ये, तो इनको आपने बस कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई करना है ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे और हल्का सा इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए बस मैंने इनको फ्राई कर लिया है और इनको मैं निकाल लूँगी। ज़्यादा इनको नहीं पकाना, बस इतना कि हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। तो अब इनको मैं साइड पे रखूँगी और उसी ऑयल में मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लेंगे, इतना कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो जैसे ही अदरक को फ्राई कर लेंगे तो इसमें डालेंगे आधा कप क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च और आधा कप ही क्यूब्स में कटी हुई प्याज, और कुछ ही सेकंड के लिए इन दोनों चीज़ों को सौटे कर लेंगे ताकि अदरक का जो फ्लेवर है वो सब्जियों में आ जाए। तो इनको ज़्यादा नहीं पकाना, इनको क्रंची ही रखना है, बस कुछ ही सेकंड के लिए मैं इनको सौटे करूँगी। तो जैसे ही सब्जियों को थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे तो अब इसमें डालेंगे 1 कप चिकन की यखनी और इसको मैं अब पकने के लिए रखूँगी, इतना कि इसमें अच्छा-सा बॉयल आ जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकते हुए, तो देखिए अच्छा-सा इसमें बॉयल आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक़्त खुशबू आ रही है। तो जैसे ही ये पकने लगेंगे तो इसमें अब जो स्लरी तैयार करके रखी हुई थी, वो डाल देंगे। और जब आप स्लरी डालें तो फ़ौरन से इसमें चम्मच चलाना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने। और जैसे-जैसे ये पकता जाएगा तो सॉस जो है वो थिक होती जाएगी। थोड़ी देर तक इसको पकाएँगे, कॉर्नफ्लोर डाला है तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और सॉस जो है वो अच्छी सी तैयार हो जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है और परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून चिकन पाउडर और 1 टेबलस्पून चीनी और दोबारा से इसको मैं 1 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो सॉस में आ जाए। और चीनी डालने से जो सॉस वगैरह का फ्लेवर है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस भी हो जाएगा। और चिकन पाउडर आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और जैसे ही इसको पका लेंगे तो अब इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि चिकन में भी मैंने नमक डाला था, चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल किया है और जो इसमें सॉस डलती हैं, उनमें भी नमक होता है। तो अब इसमें डालेंगे चिकन, जो कि हमने पहले से ही फ्राई करके रखी हुई थी, और चिकन डालकर इसको दोबारा से मैं मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लूँगी। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए सॉस में मैंने चिकन को पका लिया है ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो चिकन में आ जाए। और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, बीज मैंने उनके निकाल लिए थे, वो डालकर दोबारा से मैं इसको मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे पका लूँगी ताकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। और लास्ट में इसमें डालेंगे जो कि हमने बादाम को फ्राई करके रखा हुआ था और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सी हमारी आलमंड चिकन जो है वो तैयार हो गई है और कितनी डिलीशियस बनती है, ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो अगर आपके घर में दावत है, पार्टी है, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और इसको सर्व करें गार्लिक राइस के साथ या फिर फ्राइड राइस के साथ। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।